अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल आप टीवी और इंटरनेट पर एक तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में सुन रहे होंगे। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी के बाप अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में है। नाज़रीन, हम इस ड्रामे की हर एपिसोड की एक शॉर्ट स्टोरी बताएंगे ताकि जो लोग वक्त की कमी के बायस पूरा ड्रामा नहीं देख पाते या जिनकी कोई एपिसोड रह जाती है या जो लोग इस ड्रामे को एक शॉर्ट तरीके से देखना चाहते हैं वो इस ड्रामे से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, ड्रामे की इब्तिदा कुछ इस तरह से होती है कि देली दमीर, जो कि काई कबीले में जंगी हथियार बनाने का माहिर होता है, अर्तुगरुल को एक ख़ास किस्म की तलवार बना के देता है और हदायत करता है कि ये तलवार जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ने में तुम्हारी मदद करेगी। नाज़रीन, अर्तुगरुल अपने कुछ साथी सिपाहियों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा होता है कि इसका भाई गुंदोगदो इसको खबरदार करता है कि कल जिरगा है, इससे पहले लौट आना। अर्तुगरुल ये कहते हुए कि इसको मालूम है वो वक्त से पहले वापस आ जाएगा, शिकार पर रवाना हो जाता है। इसके सिपाहियों में तुर्गुत, बामसी और दोगान शामिल होते हैं जो लड़ने के माहिर होते हैं और बड़े से बड़े दुश्मन से भी टकरा जाते हैं। ये है सलीबियों का कमांडर टाइटस, जो बहादुरी में अपनी मिसाल आप है। ये अपने सलीबियों के किले में दाखिल होता है और अपने सिपाहियों को किले की हिफाजत के बारे में इनके फ़राइज़ से आगाह करता है कि अगर इस किले की हिफाजत में किसी किस्म की कोताही होगी तो वो सबकी जान ले लेगा, और सबको बावर करवाता है कि किले की हिफाजत तुम सब पर फ़र्ज़ है। इतने में सलीबियों का उस्ताद आज़म किले में दाखिल होता है। सभी सलीबी सिपाही झुककर अपने उस्ताद आज़म का इस्तकबाल करते हैं। टाइटस आगे बढ़ता है और घोड़े की लगाम थाम लेता है। उस्ताद आज़म के भाई की बेटी एलेनोरा भी इनके साथ होती है। टाइटस एलेनोरा का हाथ थामता है और इसको खुशामदीद कहता है। उस्ताद आज़म टाइटस से कुछ जंगी कैदियों के बारे में पूछता है। टाइटस कहता है कि जंगी कैदी इसके भाई की निगरानी में कारा तोएगर के पास पहुंच रहे हैं, इसलिए इसको किसी किस्म की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस्ताद आज़म टाइटस की कोशिशों को सराहते हैं। फिर दोनों एक बहुत बड़े नक्शे पर खड़े होकर बैतुल मुक़द्दस, जिसको आजकल यरूशलेम भी कहते हैं, इसको अपने कब्ज़े में लेने की मनसूबाबंदी करते हैं और अहद करते हैं कि इस मकसद के लिए किसी भी किस्म के वसाइल का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, कैदी सलीबियों के सख्त पैरे में गले घने जंगल में से गुजर रहे होते हैं। अभी तक इन कैदियों की शिनाख्त के बारे में किसी को पता नहीं होता और ये एक राज रहता है। सफ़र करते हुए सलीबियों का सरदार कुछ देर आराम करने का बोलता है ताकि घोड़ों को पानी पिलाया जा सके और ख़ुद भी कुछ आराम कर लें। कुछ सिपाही खाना खाने बैठ जाते हैं और कुछ खेल कूद में लग जाते हैं। इतने में इन कैदी इनकी गिरफ्त से भागने में कामयाब हो जाते हैं। सलीबियों को मालूम होता है तो वो कैदियों को दोबारा पकड़ लेते हैं। ये देखकर सलीबी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और एक सलीबी कैदी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने लगता है। अर्तुगरुल, जो कि शिकार की गर्ज से जंगल में घूम रहा होता है, इसको एक हिरन नज़र आती है। वो हिरन का शिकार करने के लिए अपना तीर कमान सीधा करता ही है कि हिरन भाग जाती है। अर्तुगरुल हिरन का पीछा करता है हत्ता कि वो इस जगह पहुंच जाता है जहां वो सलीबी इस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने लगते हैं। अर्तुगरुल वही तीर जो हिरन पर चलाना था इसको सलीबियों की तरफ चला देता है, जिससे वो सलीबी मर जाता है। इस तरह से वहाँ एक जंग लग जाती है। अर्तुगरुल और इसके सिपाही बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और एक एक करके सभी सलीबियों को कत्ल कर देते हैं। इस छोटी सी जंग में लड़की का बाप जख्मी हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल कैदियों के पास जाता है और कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद इनको अपने कबीले ले जाने के लिए कहता है। कैदी लड़की कुछ हिचकिचाहट के साथ अर्तुगरुल के कबीले जाने की हामी भर लेती है। अर्तुगरुल कैदियों को लेकर अपने कबीले आ जाता है, जहां सब हैरान हो रहे होते हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि ये कौन लोग हैं जिनको अर्तुगरुल अपने साथ लेकर आया है। और हर कोई शशोपंच में मुब्तला होता है कि अर्तुगरुल अभी थोड़ी देर पहले तो शिकार पर गया था और अभी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर कबीले वापस लौट आया है। ये हैं काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह। कबीले में हर कोई शख्स, ख्वाह वो ताजिर हो ख्वाह वो तिब का माहिर हो, कबीले में अपना काम करने के लिए सुलेमान शाह से इजाज़त लेता है। सुलेमान शाह कबीले में होने वाली हर एक्टिविटी पर बगौर नज़र रखते हैं और उसका बखूबी जायज़ा रखते हैं। ये हैं अर्तुगरुल की वालिदा सुलेमान शाह की बीवी हाइमा खातून। काई कबीला कपड़े और कालीन और इसी तरह की चीज़ें बनाकर तजारत करता है और अपनी गुजर बसर करता है। नाज़रीन, अर्तुगरुल कैदी लड़की जिसका नाम हलीमा सुल्तान होता है, इससे इसकी और इसके बाप और भाई की शिनाख्त के बारे में दरियाफ्त करना चाहता है।
حلیمہ کچھ نہ بتانے کے انداز سے کہتی ہے کہ اس کا باپ ایک تاجر ہے اور یہ صلیبی انہیں قید کر کے لے کے جا رہے تھے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں بتاتی۔ دوسری جانب جب مسلمان حکمران کالا تویگر، جو ان قیدیوں کے انتظار میں ہوتا ہے، اس کو قیدیوں کے فرار ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ایک کنیز سے اس سپاہی کو قتل کرنے کا کہتا ہے جو یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ قیدی ان سے فرار ہو گئے ہیں۔ کنیز نہ چاہتے ہوئے بھی اس سپاہی کو قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد کالا تویگر اس کنیز کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی سیزن 1 کی ایپیسوڈ 1۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اگلی ویڈیوز چڑھاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔